हेलो, नमस्ते, जिन दोबरे, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों का सवाल है कि क्या हम पोलैंड में वर्क वीज़ा पे आकर के वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं, या यदि हमें वहाँ पे स्टडी करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। क्या हमें एडमिशन लेने के बाद में हमारा जो वीज़ा है उसे चेंज करना होगा, क्या हमें स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, या क्या जो हमारा टीआरसी है उसे हमें स्टूडेंट टीआरसी में चेंज करना होगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका वर्क वीज़ा होगा वो वर्क वीज़ा अलग होता है और जो स्टडी वीज़ा है वो दोनों अलग अलग वीज़ा हैं। ये बात आप समझते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो आपको वीज़ा मिलता है वो उसका एक पर्पस होता है। यदि आपको वर्क वीज़ा मिल रहा है तो उसका पर्पस ये है कि आपको यहाँ पर आकर के जॉब करना है, काम करना है, इनकी जो इकनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूशन करना है आपको। आपको टैक्स पे करना है, तो उस तरह से जो है कंट्रीब्यूशन होगा। तो जब आप यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं वहाँ जाने के बाद 1 साल, 2 साल, 1.5 साल के बाद में एज अ स्टूडेंट मैं वहाँ पे स्टे करना चाहता हूँ, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट होता है उसका वीज़ा लिमिटेड होता है 1 साल, 2 साल या मैक्सिमम 3 साल, या जब तक आपका कोर्स है, आप जिस कोर्स में एडमिशन लेंगे यहाँ पर आने के बाद में। और मान लीजिए कि आपने उस बेस पे आपका टीआरसी अप्लाई कर दिया या आपने वीज़ा ले लिया, ठीक है। आपका जब कोर्स ख़त्म होगा उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, चूँकि आपके पास में स्टूडेंट वीज़ा था या स्टूडेंट टीआरसी थी और आपकी जब स्टडी ख़त्म हो गई है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे। उसके बाद में आपको मैक्सिमम 9 महीने का समय मिलता है आपको जॉब ढूंढने के लिए। यदि आपकी जॉब लग गई, वेल एंड गुड, जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको हेल्प कर देगा, या आप उसके डॉक्यूमेंट से आपका जो स्टेटस है आप उसको वर्क टीआरसी में कन्वर्ट करवा पाएंगे इन फ्यूचर। और मान लीजिए कि यदि आपको जॉब नहीं मिला समहाउ, हम मान के चलते हैं, हालांकि ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिला तो फिर आपको क्या करना होगा। तो फिर आपको उस कंडीशन में इस कंट्री को छोड़ना होगा, या तो फिर आपको फिर से वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। तो बेहतर ये है कि यदि आप एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं, मतलब आपका इंटेंशन ये है कि पोलैंड में जाके मुझे स्टडी करना है, तो आप सबसे पहले एज अ स्टूडेंट अप्लाई करें। आपका हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर आपका नहीं होता है तो फिर आप जो है वर्क वीज़ा पे आए, और वर्क वीज़ा पे आने के बाद में आप पहले यहाँ पे जॉब करें। और जब आपको लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे जॉब मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर मैं किसी और कंट्री में जाऊँगा या मैं अपनी होम कंट्री में वापस जाऊँगा। तो फिर जो आपका टीआरसी होगा, तब तक हालांकि आपके पास में टीआरसी आ चुका होगा, आप जब ये करने की सोचेंगे तो आप एडमिशन लेने के बाद में आप अपने स्टेटस को चेंज करवा सकते हैं। और यदि आप मेरी राय माने तो आप उसको चेंज ना करवाएं, तो आप जो है पार्ट टाइम जॉब भी पकड़े रहें। तो जो आपका पार्ट टाइम जॉब होगा वो बेस होगा आपकी जो टीआरसी है, जो आपकी वर्क टीआरसी है, उसको कंटिन्यू करने का। क्योंकि ऑब्वियस सी बात, यदि आपके पास में टीआरसी है वर्क से रिलेटेड और आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को टैक्स भी पे नहीं कर रहे हैं। और यदि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और लेबर डिपार्टमेंट है, उनकी नज़रों में आपकी प्रोफाइल आ जाएगी कि भाई इस बंदे को टीआरसी इशू हुआ है और 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर हो गया है, लेकिन इसका टैक्स पे नहीं हो रहा है, तो वो आपकी टीआरसी को कैंसिल भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में जॉब कर रहे हो, आपको पोलैंड को छोड़ना होगा और आपको आपकी होम कंट्री में वापस जाना होगा। तो मेरा आप लोगों को सलाह ये होगा कि यदि कुछ आपका ऐसा इंटेंशन है आने के बाद में स्टडी करने का, तो आप बेशक स्टडी करें, लेकिन जो आपका टीआरसी का स्टेटस होगा, वर्क टीआरसी का, आप उसको चेंज ना कराएं। तो ये एक ट्रिक है कि आप यहाँ पे जॉब भी कर रहे होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे, एज अ स्टूडेंट भी आप यहाँ पर होंगे, और जो आपका प्रोसेस है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो आपका लीगल स्टे है, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे लीगल स्टे करने के लिए, उसमें कोई भी किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे बहुत सारे लॉयर हैं, कुछ जेन्युइन भी है, कुछ सो कॉल्ड एजेंट है जो कि अपने आप को लॉयर बोलते हैं। तो बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। वो लोग लोकल हैं, यहाँ के नियम कानून वो जानते हैं, तो वो शायद आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे यदि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।